नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज 28 दिसंबर है। आज ही के दिन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसको लेकर आज की कांग्रेस अपनी स्थापना दिवस मना रही है पूरे देश में। तो आज चूंकि कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, अब ये एक बड़ा डिबेट है कि ये वही कांग्रेस है जो 1885 में जिसकी स्थापना की गई थी, या ये कांग्रेस जो है वो बदल चुकी है। इसके ऊपर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर मनीष कुमार ने एक स्पेशल प्रोग्राम किया है, जिसे आप देखिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो मौजूदा कांग्रेस है, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस है, इसके अंदर मची हुई घमासान के ऊपर। ये घमासान है अध्यक्ष पद को लेकर। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद, जो मई में इस साल जो चुनाव हुए थे लोकसभा, उसमें बुरी तरह से पराजय के बाद राहुल गांधी जिद पे अड़ गए कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बहुत मान मनोबल हुई, उनको लोगों ने सिफारिशें की कि आप मत जाइए, राहुल जी रह जाइए, रुक जाइए, अध्यक्ष बने रहिए, आप नहीं रहेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाए। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, वो अडिग रहे कि नहीं, मैं अध्यक्ष पद पे नहीं रहूंगा। और साथ में उन्होंने एक और बात कह दी जो बहुत ही उस समय किसी को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन काफी पते की बात थी, जो राहुल गांधी अपने लिए भविष्य का रास्ता जो है उसमें तय कर रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उसका भी कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं बनेगा। यानी उन्होंने एक तरह से प्रियंका गांधी का पत्ता साफ कर दिया। प्रियंका गांधी नई नई पार्टी के अंदर आई थी, उनको बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी पार्टी के फंक्शनरीज की तरफ से कि प्रियंका गांधी को लाया जाए और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि कांग्रेस की हालत 2014 के बाद लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। उनको लाया गया, उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई, उन्हें महासचिव बनाया गया, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं दी गई। उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और फिर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई थी। लेकिन बात वहीं पे खत्म नहीं हुई। प्रियंका गांधी को इस बात का एहसास हो गया कि राहुल गांधी उन्हें किसी तरह से अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते हैं। खैर, राहुल गांधी की ये जिद थी कि गांधी परिवार से कोई नहीं हुआ बनेगा, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। अब ये मामला जो है थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो कहने के लिए तो एक उसमें लोकतंत्र है, एक आंतरिक लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक ढंग से उसका प्रेसिडेंट चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, पार्टी की फंक्शनरीज चुने जाते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके चुनाव होता है। लेकिन ये पार्टी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड, परिवार लिमिटेड कंपनी की तरह से है। एक जो है कांग्रेस में जो गांधी परिवार है वो उसके थ्रू, उसके गिर्द ये पार्टी हमेशा से घूमती रही है। खासतौर पे आज़ादी के बाद नेहरू ने जो अपनी विरासत इंदिरा गांधी को सौंपी थी, इंदिरा गांधी ने विरासत राजीव गांधी को सौंपी, राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को सौंपी, सोनिया गांधी ने इसे राहुल गांधी को दिया, लेकिन राहुल गांधी उसे संभाल नहीं पाए। और अब जो है ये विरासत की लड़ाई, ये सक्सेशन की लड़ाई जो है परिवार के अंदर ही ये जोर पकड़ने लगी है। और राहुल खेमा और सोनिया खेमा और एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस के अंदर, एक बड़े नेताओं का एक दल जो है वो प्रियंका गांधी के समर्थन में भी खड़ा है, पीछे से उनको सपोर्ट दे रहा है, उनको समर्थन दे रहा है। प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश में दी गई है। वो जानती हैं और सब लोग जानते हैं, ये भारत की राजनीति में जो भी थोड़ी बहुत इसकी दखल रखते हैं। और आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, तो उन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों को चुना था। गुजरात चूंकि उनका अपना राज्य था, और उत्तर प्रदेश को उन्होंने इसलिए चुना कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये इसको अगर कहा जाए हार्टलैंड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स तो गलत नहीं होगा। और जो व्यक्ति जो पार्टी हार्टलैंड पे रूल करेगी या हार्टलैंड से उसको ज्यादा सीटें आएंगी, उसकी संभावना केंद्र में सत्ता हासिल करने में अधिक हो जाएगी। अभी जो है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जी जान से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं वो प्रियंका गांधी के पीछे हैं। प्रियंका गांधी ने अभी आज
उन्होंने जो कांग्रेस का 100 ये की स्थापना दिवस है, इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया। वहाँ पे जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, सलमान खुर्शीद उसमें शामिल थे, उसमें जतिन प्रसाद शामिल थे, उसमें प्रमोद तिवारी शामिल थे। ये लोग, इस स्टेजर के लोग वहाँ पे थे। उन्होंने, प्रियंका गांधी ने सबको संविधान का शपथ दिलवाया। खास तौर पे जो अभी CAA को लेकर और NRC को लेकर जो मारामारी जो चल रही है प्रदेश के अंदर, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी हमलावर तेवर अख्तियार किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो 2 और पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा, उनको भी आड़े हाथों लिया। ये एक बड़ा दिलचस्प गेम इन्होंने यहाँ पे ये खेला। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अब लड़ने आ रही है, भाजपा और सपा, आप लोग तो इसको खुद देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस जो है अपने बल पे आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेगी। और ये एक बड़ी बात ये हो रही है, अभी फिलहाल जो एक बड़ा वोट बैंक था BSP और SP का, वो मुसलमानों का वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो अभी NRC के मुद्दे के ऊपर जो भी विरोध प्रदर्शन हुए और विरोध प्रदर्शन के बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिसिया कार्रवाई के बाद जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की खामोशी है, उसको लेकर एक मुसलमानों के अंदर गुस्सा है, जिसको कांग्रेस अभी भुनाने के फिराक में है। और प्रियंका गांधी इस बात को लेकर दोनों हाथों से इस अवसर को समेटना चाहती हैं और इसमें बड़ी हद तक उनको कामयाबी भी मिलती दिख रही है। ख़ास तौर पे जो इनकी खामोशी है अखिलेश यादव और मायावती की, उसको देखते हुए। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस और कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी, ये भी एक मेरठ में उस जो पुलिस कार्रवाई में मारे गए एक परिवार के यहाँ जा रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने इनको रोका तो इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया और पुलिस ने इनको रोककर वापस कर दिया, ये वापस चले आए। इस पर भी लोगों ने काफ़ी मतलब एतराज़ जताया। लेकिन फिर भी ये है कि कांग्रेस अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक खड़ी हुई पार्टी के रूप में दिख रही है। फिर भी और BSP और सपा जो हैं वो कहीं नहीं दिख रही हैं मैदान में, उनका कहीं आता पता नहीं है। बस वो ट्विटर के ऊपर एक आध संदेश, एक आध मैसेज आ जाता है, बस इतना ही है। इसको लेकर मुसलमानों के अंदर गुस्सा है। इस अवसर को लेकर प्रियंका गांधी अपने हमले तेज कर दिए हैं और उनके पीछे जो उनके समर्थक हैं, जो सोनिया गांधी के खेमे के भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो प्रियंका गांधी के पीछे खड़े हो गए हैं। यानी प्रियंका गांधी की भी का खेमा जो है एक तैयार हो गया है और इसमें राहुल गांधी के खेमे में अब बेचैनी ये पैदा हो गई है कि राहुल गांधी जो अभी उनको किनारे हो गए हैं, उनको फिर से लाया जाए। ये बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जो हैं, इन्होंने ये बात को कही कि राहुल गांधी को फिर से लाने के लिए कार्यकर्ता जो हैं दबाव डाल रहे हैं, उन्हें फिर से अध्यक्ष पद पर वापस लाना चाहिए। इस बात की मांग जो है अब जोर पकड़ने लगी है। तो ये मांग जो है, और ख़ास तौर पर राहुल गांधी को बुलाने के लिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि झारखंड में महागठबंधन की जीत हो गई है और इस जीत में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है, इसलिए राहुल गांधी को अब इसी जीत के सहारे अध्यक्ष पद का सेहरा भी उनके सर पे पहना देना चाहिए। लेकिन जो हकीकत वो ये है कि राहुल गांधी ने कोई 3, 4 या 5 रैलियां की झारखंड के अंदर और कोई ख़ास उनका असर नहीं हुआ। प्रियंका गांधी भी वहाँ गई थी, लेकिन जो मेन जो झारखंड की जो बात जो थी वो महागठबंधन और एक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टैक्टिकल मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड गंवाना पड़ा। खास तौर पे अजसू के साथ जो उसका गठबंधन था वो तोड़ना उसके लिए काफ़ी भारी पड़ गया। वरना जो अगर वोट परसेंटेज को मिला दिया जाए अजसू और भारतीय जनता पार्टी के, तो महागठबंधन के वोट प्रतिशत से आगे निकल जाता है, 2-3% ज़्यादा हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों की वजह से हारी है, तो ज़्यादा इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी खेमा है, वो इसको राहुल गांधी के सर के ऊपर डाल के और उसको राहुल गांधी के सर पे ताज पहनाने की कोशिश कर रहा है।
वहीं इस बात को लेकर मतलब अभी ये बातें जो हो रही थी उधर झारखंड में, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का मामला आ गया। लेकिन ये अभी ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी को अभी उनके नाम को उछाला जा रहा है। प्रियंका गांधी का नाम उस समय भी आया था जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे। उस वक्त भी कुछ नेता थे जो राहुल गांधी के हटने के बाद प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद दिलाने के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे थे। ऐसे नेताओं में जो प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के बाद अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे, उनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी, उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता श्री प्रकाश जायसवाल और अनिल शास्त्री उसमें पेश थे। उन लोगों ने बड़ी जोर शोर से प्रियंका का नाम उछाला था कि प्रियंका गांधी देश की पुकार है, देश की जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे पार्टी का नेतृत्व करें जब पार्टी की हालत बहुत ही खराब है, कार्यकर्ता निराश हैं, पार्टी जो है बुरी तरह से परास्त हुई है लोकसभा चुनाव में। ऐसे मोमेंट पे एक ऐसे नेता की ज़रूरत है कि जो पार्टी को एक बेहतर नेतृत्व दे सके, और ऐसे में प्रियंका गांधी के अलावा कोई दूसरा नाम उनको नहीं सूझ रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया था कि परिवार से कोई नहीं होगा, क्योंकि उनको अपने आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले दिनों के लिए उनको चिंता थी। इसलिए सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब फिर से एक बार ये द्वंद्व, ये लड़ाई फिर से सामने आ गई है। राहुल गांधी के समर्थक अब खुले तौर पे ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी को फिर से आ जाना चाहिए। उधर प्रियंका के समर्थक भी प्रियंका के पीछे खड़े हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने पिछले 1-2 साल में काफ़ी मेहनत किया है और उत्तर प्रदेश में उनके पीछे उत्तर प्रदेश के कई नेता उनके साथ लग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी को थोड़ी बहुत भी कामयाबी मिल जाती है तो ये राहुल गांधी के लिए एक खतरे की घंटी होगी और प्रियंका का उदय कांग्रेस के अंदर निश्चित माना जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये द्वंद्व जारी है और ये कैसे किस किस रूप में सामने आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।